केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला से 10 से 15 कदम की दूरी पर भगवान शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर के बैक साइड में आपको ये जल मिलता है, अमृत जल मिलता है। तो केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद में भीमशिला के भी हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। लास्ट ब्लॉग में आप सभी ने देखा कि गौरीकुंड से हमने सफ़र की शुरुआत की थी और शाम के लगभग 5 से 6 बजे के बीच में हम केदारनाथ मंदिर तक पहुंच चुके थे और मैंने आपको केदारनाथ मंदिर के अंदर का भी कुछ व्यूज़ वगैरह दिखाए थे। आज हो चुका है हमारा दूसरा दिन, जो कि हम केदारनाथ मंदिर के पास में ही एक टेंट में रह रहे हैं। तो दूसरे दिन हम थोड़ा सा वहाँ से निकले क्योंकि हमें फिर से केदारनाथ मंदिर पर जाना था। तो हमें रास्ते में ऐसा कुछ व्यू देखने को मिला जहाँ पर हेलीपैड वगैरह रुकता है और यहाँ पर मंदिर का भी हमने दर्शन किया। उसके बाद में हम यहाँ से और भी जो चीज़ें हैं लाइक भीमशिला हो गया, उसके अलावा शंकराचार्य जी का जो मूर्ति हो गया, वो सारी चीज़ें हमने देखी। मंदिर का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। इसी के बैक साइड में ही भीमशिला है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग केदारनाथ का दर्शन कर चुके हैं और उसके बैक साइड में जो भीमशिला है उसके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो, ये है भीमशिला। इसी भीमशिला के कारण ही जो 2013 में बाढ़ आया था तो मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई थी, क्योंकि जो पानी का डाइवर्शन था ना वो दोनों तरफ से हो गया था इस भीमशिला का कारण। तो यहाँ मंदिर के बैक साइड में आपको ये जल मिलता है, अमृत जल मिलता है। तो इस अमृत जल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कुछ फ़ायदे जो है वो आपको बाबा हमारे बताने वाले हैं। अरे बहुत बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, पे मत रहना, बाकी पूजा पाठ में काम कर सकते हो, बीमार आदमी को पिला सकते हो, इससे कैंसर सब ठीक हो जाता है। सच्चे मुख से दिखता है। जय केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला से 10 से 15 कदम की दूरी पर भगवान शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना भी कराते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की जो इच्छा है वो प्रकट करते हैं। तो आस्थापूर्वक इनकी भी पूजा की जाती है। तो केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद में भीमशिला के भी हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मार्ग है। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको मंदिर पर पहुंचता हूं और फिर मैं दिखाता हूं कि भैरव मंदिर किस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। भैरव मंदिर की जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो वहाँ से आपको केदारनाथ के जितने भी आसपास के गांव बने हुए हैं या कह सकते हो दुकानें बनी हुई हैं या पूरे पहाड़ों का व्यू आप देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो फाइनली अब हम भैरव बाबा के मंदिर के पास भी पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत से लोग इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो सिर्फ केदारनाथ मंदिर के ही दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तब आपको भैरवनाथ के भी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यताएं चलती आ रही हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करके चले जाएंगे और आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है, आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो इनके भी दर्शन ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ से निकले तो आगे जाकर हमें एक बुलबुले वाला कुंड देखने को मिला, जहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि वहाँ पर अगर आप भोलेनाथ का नाम लेंगे तो उधर से बुलबुले निकलेंगे पानी में से और आपकी आवाज़ यहाँ पर गूंजती है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। हमने भी ऐसा ट्राई करके देखा और जब मैंने यहाँ पर भोलेनाथ का प्यार से नाम लिया तो यहाँ बुलबुले सच में निकलने लगे, जो कि आपको कैमरे में देखने को मिल रहा होगा। सो केदारनाथ का सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपने टेंट में चले गए, जहाँ पर हमारी जो सामग्री वगैरह थी, जो हम बैग वगैरह लेकर आए थे, उसे हमने पैक किया और फिर से हम वापस चलने की राह पर आ गए। जब हमने कल चढ़ाई चढ़ा था तो अभी तक हमारी थकान उतरी नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इधर से एक सवारी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हो सकता है अगर हम पैदल जाते तो हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। वैसे हमारी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो हमने इसीलिए घोड़े की सवारी करने की सोची और हमने घोड़ा बुक कर लिया। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इधर से आपको 2050 रुपये लगते हैं एक घोड़े के। अगर आप उधर से आना चाहते हैं तो आपको 2950 रुपये लगेंगे चढ़ाई चढ़ने
टाइम में, यानी आप केदारनाथ आने के लिए बुक करते हो तो 2950 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से हमने अपने घोड़े की सवारी कंप्लीट की। रास्ते में यहाँ से और भी अच्छे व्यू देखने को मिल गए, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ऊंचा होकर, क्योंकि हम घोड़े की सवारी करते हुए जा रहे थे, तो जो व्यूज़ है हम पूरा कैप्चर करते हुए जा रहे थे, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। वेल, हम लोग मंदिर से गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और जिस खच्चर और घोड़े पर हम आए हैं उनमें से भी एक यूट्यूबर है जिनसे मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा। आप अपना नाम बताओ और अपने चैनल का नाम बताओ। देवा ब्लॉग 7 नाम से इनका चैनल है, तो कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप इनको भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गौरीकुंड से सवारी लेकर हम सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग में वैसे तो हमने पहले सोचा था कि स्टे करेंगे, लेकिन हमें से कन्वेंस मिल गया बद्रीनाथ के लिए, तो हमने इसीलिए स्टे नहीं किया और आज रात को ही हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। वेल, जब हम लोग गौरीकुंड पहुँचे उसके बाद में सोनप्रयाग आए तो सभी का जो ग्रुप के मेंबर्स थे ना, उसका किसी का मन था कि स्टे करते हैं, किसी का मन था कि जो बद्रीनाथ का ट्रैक है उसको किया जाए, यानी वहाँ के लिए रवाना होया जाए। लास्ट में यही प्लान बना कि एक कार बुक किया जाए और वहाँ के लिए रवाना हुआ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। तो हमने एक कार बुक किया, कुछ लोग और साथ में मिले, फिर जाकर हमने कार बुक किया और निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। बट हुआ कुछ ऐसा, रास्ते में आने के बाद में हमें रुकना पड़ा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस उससे आगे जाने नहीं दे रही थी। टाइम की बात करें तो लगभग 2:30 बज रहे थे। तो अभी हम लोग वहीं पर रुके हुए हैं। ये देख सकते हो बड़ा सा ग्राउंड है और बहुत सारे जो आई थिंक प्राइवेट कार वगैरह लेकर आए होंगे, तो उन सभी को यहीं पर रोक कर और यहीं पर स्टे करने के लिए बोला है सुबह तक। सुबह आई थिंक कह रहे हैं कि 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक छोड़ देंगे। तो चलिए वेट करते हैं, मैं भी देखता हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो अगर मेरी माने तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। रात का ट्रैक वैसे भी ख़तरनाक होता है, तो कोशिश करें से अगर आप पहुँच रहे हैं तो एक दिन का स्टे कर लें। अगले दिन बस वगैरह से निकल सकते हैं, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। ये हमें काफ़ी महंगा पड़ा है। मेरा सजेशन तो यही होगा, एक दिन का स्टे कर लें फिर आगे बढ़ें।